बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है। पहले हमने कंपाउंड की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, बेसिकली कंपाउंड्स को जो है वो दो क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर वन है आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरा है कोवेलेंट कंपाउंड्स। वैसे हमारे पास जो नाइन्थ क्लास में फोर्थ चैप्टर है आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में ही है, तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयोनिक कंपाउंड जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास NaCl है। अब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है, और ये इस तरह से होते हैं कि हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो कैसे पढ़ते हैं, या तो शेयरिंग, या तो वो डोनेट कर रहे होते हैं वो एलिमेंट्स, या तो वो गेन कर रहे होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट डोनेशन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, और ये बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स में। तो अब NaCl है, तो हमें पता है कि Na जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो वो उन दोनों का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम सोडियम है, तो उसको क्लोरीन के एटम्स ने घेरा होता है। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है अपोजिटली चार्ज की वजह से। इसलिए वो हमें जो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, अगर हम वाटर का एक ड्रॉप भी ले लेते हैं तो उसमें भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो एक ग्लास ऑफ वाटर में मौजूद होंगी, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। दूसरी हमारे पास पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड्स, दे फॉर्म थ्री डायमेंशनल crystal lattice in which ion is surrounded by oppositely charged ions and they attract each other। अब ये क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस होती है। थ्री डायमेंशनल मतलब थ्री डायमेंशनल हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा फिज़िक्स में, कि जिनमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, मतलब जिनमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो, उसको हम थ्री डायमेंशनल कहते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस होते हैं। जैसे आप एक साल्ट का भी दाना लो या एक शुगर का लो, तो उसकी स्ट्रक्चर भी आपको ऐसे ही दिखाई देगी। और ये क्या होते हैं, ये जो आयन होते हैं वो सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज होते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम को क्लोरीन ने चारों तरफ से घेरा होता है। क्या क्लोरीन एटम हो तो उसको सोडियम के एटम ने चारों तरफ से घेरा होता है, क्योंकि वो उनकी चार्ज जो है वो अपोजिट है, तो उनमें अट्रैक्शन होती है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो अ मॉलिक्यूल इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब उनमें जो है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, और वो एक ही मॉलिक्यूल जो है ना वो पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया होता है, कर रहा होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड की, कि इस तरह से जो है ना उनमें होते हैं NaCl, कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज होते हैं और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इस तरह से वो थ्री डायमेंशनल होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसकी वजह से जो है हम इनको ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आयोनिक कंपाउंड्स जो है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनकी जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है,
क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 सेंटीग्रेड है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट 1430 सेंटीग्रेड है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो उनकी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। जैसे वाटर है हमारे पास, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर की वो 0 सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 सेंटीग्रेड है। उसके बाद है आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम NaCl, Na जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का हमारे पास सिंबल K होता है, ब्रोमाइड Br होता है। तो ये इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो फार्मूला यूनिट से होती है। या हमारे पास कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर Cu और सल्फेट SO4। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम HCl से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास मीथेन है, जिसको हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। जबकि आयोनिक कंपाउंड जो है वो फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब सम कॉमन कंपाउंड्स विद फार्मूला, हमारे पास ये कुछ कंपाउंड्स है, कॉमन कंपाउंड्स है जिनके फार्मूला दिए गए हैं। ये आपके बुक में भी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड है वो है वाटर। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। वाटर को हम इनका जो फार्मूला है वाटर का वो H2O है। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जो हम खाने वाला नमक होता है कॉमन साल्ट, उसका फार्मूला क्या है, NaCl। उसके बाद है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत, सैंड बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम सैंड है, और इसका कंपाउंड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और इसका फार्मूला है SiO2। उसके बाद है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, और इसका फार्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, और इसका फार्मूला है Na2CO3। और 10H2O इसमें प्रेजेंट होते हैं। 10 इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इसमें 10 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, Na2CO3 डिका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डिका हाइड्रेटेड। उसके बाद है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। और इसका फार्मूला है CaO। उसके बाद है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, जो हमारे पास चूना या मार्बल होता है उसको हम कहते हैं लाइम स्टोन, और उसका फार्मूला है हमारे पास CaCO3। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड है शुगर, जिसका केमिकल फार्मूला है, शुगर जो है उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मौजूद होते हैं, और इसका फार्मूला है C12H22O11। उसके बाद है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला है H2SO4। उसके बाद है हमारे पास अमोनिया, जिसका केमिकल फार्मूला है NH3। ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स थे और उसके फार्मूलाज थे, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई MCQs आ सकता है कि इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे MCQs आपके बन सकते हैं इनमें से, और इनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है वो दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।